बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है बच्चों। नहीं, मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, गला भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 2 यूनिट C1 में लिए थे तो थोड़ा सा गला ख़राब हुआ था, लेकिन अभी तो ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अक्सा, कैसी हो मेरी बेटी? खैरियत से हो? ठीक हो? बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, खूब सारी ढेरों नेकियां बरकतें रहमतें आप पर नाजिल फरमाए और हमें भी उसमें हिस्सेदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नहीं आयशा, ऐसा नहीं है बेटा। चलिए बच्चों, क्लास का आगाज करते हैं। बच्चों, यस्टरडे हमने कन्वर्जन मेथड, जिसका नाम मिक्स सिंगल एंट्री मेथड भी है, उसका आगाज़ किया। ठीक है। और उस मेथड में हमने ये पढ़ा कि हमें डेटा में रिसिट एंड पेमेंट दी हुई होगी और वो रिसिट और पेमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम की नहीं होगी, बल्कि वो रिसिट और पेमेंट होगी पूरे साल की, 6 महीने की, 8 महीने की, 4 महीने की, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होगी। और हमें उस टाइम पीरियड के मुताबिक क्या करना होगा? हमें उस टाइम पीरियड के मुताबिक बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Alhamdulillah, yesterday we did a question related to a business which was purely service business. Yes, and we have completed the statement of profit or loss of the business. Now today we are going to discuss statement of affairs। और डिस्कस क्यों कहा मैंने? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कुछ लोगों ने खुद से कोशिश की होगी और मुझे पूरा यकीन है आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना चुके हैं। और इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन आपको जो है वो असाइन किया था, दैट वाज रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग बिजनेस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो आपने बनाया, तो मैंने आपसे कल ही सब बच्चों से कह दिया था कि भाई देखो, मैं आपको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि जो मिस्टेक आप लास्ट ईयर कर चुके हैं वो मिस्टेक इस साल हमने नहीं करनी। हम बेशक इस साल भी आप सबको पता चल चुका है, और अगर नहीं पता चला तो मैं कह देता हूँ, मेरी जुबान से सुन लेंगे तो ज़्यादा यकीन आ जाएगा कि भाई इस साल भी आपका रिड्यूस सिलेबस है। और आपने जो एसएलओ है, SLO 6, SLO 8 और SLO 9 पढ़ना है, यानी आपका SLO 7 और SLO 10 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप चाहोगे, आप लोगों का दिल करेगा, तो मैं क्लास एक्टिविटी के तौर पे वो दो चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कब? सब कुछ पढ़ने के बाद। समझ गए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इस साल हमारे पास, और हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है बच्चों। हाँ, हाँ अली, बिल्कुल तुमने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा तो ज़रूर पढ़ाऊँ, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना। और उसकी वजह, क्योंकि पहला या दूसरा एमसीक्यू अभी तक पेपर आया नहीं है। आप लोगों के पेपर जैसे ही आ जाएंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा एमसीक्यू जो है वो आउट ऑफ द एसएलओ आया। क्योंकि एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कंपटीशन, एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मेथड आ गया था एमसीक्यू में। ऐसा ही है? अली ज़रा बताना वो कौन सा था एमसीक्यू बेटा? क्या चीज़ थी वो कौन सा था? ज़रा अनम्यूट कर लो अली और अगर बता दो, सब सुन लेंगे। अच्छा, भूल गया, चलो कोई बात नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस का था। कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक एमसीक्यू आ गया था बच्चों। तो अब मसला ये, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेप्रिसिएशन के मेथड क्लास में डिस्कस किए थे। कोई ये नहीं कह सकता सर पढ़ाया नहीं था, लेकिन क्या उसको एज अ प्रिपरेशन लिया था? नहीं। तो बहरहाल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफरेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ मैच नहीं करता, तो इसलिए पेपर में उसका एमसीक्यू आने की कोई तुक नहीं बनेगी। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी टोटल डिफरेंट टॉपिक है।
तो बेफिक्र हो जाए, अल्लाह के हुक्म से SLO 7 और SLO 10 इनसे कुछ भी नहीं आना पेपर में। अच्छा, अब ये तो बात हो गई SLO की, अब हम बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं, तो हम काम की तरफ चलते हैं। और अ, एक साइलेंट पैगाम दे देता हूँ उन तमाम लोगों को कि जी फातिमा, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। मैं एक साइलेंट पैगाम उन लोगों को दे रहा हूँ कि जो क्लास में मौजूद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मर्तबा मैं किसी किस्म का कोई लेवरेज देने वाला नहीं हूँ, और आपको सर इमरान में चेंज नजर आएगा अब उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को फर्स्ट ईयर के ट्रेंड पे लेके चल रहे हैं और क्लास में मौजूद नहीं है। सबके साथ प्रॉब्लम है, सबके घर में मसले मसाइल हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को कहीं जाना है। लेकिन एक होता है अनइन्फॉर्म्ड और एक होता है इन्फॉर्म। मेरे पास कोई किसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है कि आज मेरी क्लास में अगर 37 स्टूडेंट मौजूद हैं, 36 स्टूडेंट मौजूद हैं, तो बाकी 14 15 17 18 20 स्टूडेंट कहाँ हैं मैं नहीं जानता, ना मुझे किसी ने बताया। जी फातिमा, प्लीज आप अनम्यूट करना चाहें तो आपके पास अनम्यूट करने की अथॉरिटी आ गई। जी बिस्मिल्लाह। सर एक्चुअली मुझे दो बातें करनी थी। एक तो सर ये कि रबिया को बुखार है तो वो क्लास अटेंड नहीं कर रही है। नहीं, मुझे एक मिनट फातिमा, मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। आराम आराम से बोलें थोड़ा, क्योंकि मेरे बराबर में ना एक टीचर क्लास ले रहे हैं, तो मैं आपकी आवाज़ बड़े आराम से सुन सकता हूँ। जरा सुकून से जी बोलें। जी सर, एक तो मैं कह रही थी कि जो रबिया है उसको बुखार हो रहा है तो इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक और है। सर दूसरी बात ये कि सर हमने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैनेज जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था, जी सर वो कौन से मेथड का था? और अभी तो हम लोग कन्वर्जन मेथड का कर रहे हैं, तो वो पहले वाला मेथड कौन सा था? वो नेट नेट ठीक है, नेट वाला था जो आपने बताया था। मैं कह देता हूँ, अब सुनिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बनने का अंदाज बदलते हुए देखा है बस। दर हकीकत अब मैं पुरानी स्लाइड खोलूंगा तो टाइम लग जाएगा ना। और मुझे आपकी अकल पर, आपके शऊर पर कोई शक नहीं है। आप याद करें, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने कहा था प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के। अच्छा, एक काम करो फातिमा, मुझे फेवर दो। फेवर ये दो, बुक के पेज नंबर तुम मुझे बताओ जहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं है, बुक मेरे सामने नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एसरटेनिंग प्रॉफिट, कुछ ऐसी अंग्रेजी लिखी है। अली मोहम्मद, ऐसा कुछ अंग्रेजी लिखी है देखो, मेथड्स ऑफ एसरटेनिंग प्रॉफिट, ऐसा कुछ है किताब में। और वहाँ लिखा होगा पहला मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्योर सिंगल एंट्री, नेट वर्थ। पेज 3 पर है ये बच्चा, सही है। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो दोनों तरह से, हर तरह से सेम अंदाज में बनता है, लेकिन जो प्रॉफिट निकालने का तरीका है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सहारा लिया। कैसे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल एट स्टार्ट निकाला, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से एंडिंग कैपिटल निकाला, दोनों की मदद से प्रॉफिट और लॉस निकाला। एग्री फातिमा? यस और नो? और आज जब हम ये नेट कन्वर्जन मेथड और मिक्स सिंगल एंट्री मेथड पढ़ रहे हैं, तो इस मेथड में प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि हमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू पूरे ईयर के पता है, तो हम उसको नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलूं? अच्छा, अब बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपने इस क्वेश्चन का अगर बना लिया। अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, हालांकि मेरे हिसाब से तो मेरी आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है। शोएब, आप इंटरनेट चेक कर लें, अगर आप सबको प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर डेटा कनेक्शन पे आ जाऊंगा मजबूरन, क्योंकि आपको पता है आपके लिए डेटा कुर्बान। आपके लिए मैंने कभी डेटा पे कंप्रोमाइज थोड़ी किया है। आवाज़ स्लो है, आवाज़ स्लो है मेरी, हालांकि यकीन करें मैं तो बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। और तेज़ बोलूँ? चले मैं कोशिश करता हूँ और तेज़ बोलूँ, ठीक है। अच्छा, मशहूद भाई कह रहे हैं नहीं सही है आवाज़, ठीक है। चलें बहरहाल आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको आवाज़ ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया, आइए ज़रा उसे देखते हैं। आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, और कैसे बनाया जल्दी जल्दी बोलेंगे, ज़रा चेक कीजिए।
फर्नीचर था 17,000 का, इस पे डेप्रिसिएशन हुआ था बच्चों 3,000 रुपीज। हमने 17,000 में से 3,000 माइनस करके प्रेजेंट कर दिए 14,000 रुपीज। यही टोटल नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अब बारी आई करंट एसेट्स की। जब हम करंट एसेट्स पर जाते हैं तो करंट एसेट्स में हमें सबसे पहले लिखनी होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। लेकिन आज आप देखिए कि मेरे पास करंट एसेट में यहाँ क्वेश्चन में अगर आपको कुछ लिखा नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। करंट एसेट यहाँ आपको एक भी अगर नजर आ रहा है या कुछ डाउट है कि सर ये करंट एसेट है या नहीं, हाँ, वो आज गिवन नहीं है इसलिए क्योंकि आज हमें बिजनेस में सर्विस बिजनेस का डेटा दिया हुआ है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल सही हो गया जनाब, चलें ये बात तो मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब मजीद आगे अगर बढ़ूं तो मैं कहता हूँ कोई प्री पेमेंट नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। कोई सप्लाईज नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। कोई रिसीवेबल नजर आ रहा है? तो यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा तो अब मैं कहाँ जाके देखूं? मैंने कहा मैं जाके देखूंगा जी। शीजा ने कहा कमीशन रिसीवेबल। ठीक है, अब मैं एडजस्टमेंट में आया। शीजा जरा गौर से पढ़ना बेटा, यहाँ लिखा है कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न। कमीशन ले तो लिया लेकिन कमाया नहीं है, तो ये रिसीवेबल होता है शीजा? हाँ बेटा, ये तो अनअर्नड होता है मेरा बच्चा, और अनअर्नड होता है बिजनेस की लाइबिलिटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा ये तो लाइबिलिटी में लिखना है, मैं तो करंट एसेट ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई करंट एसेट नजर नहीं आया। अब अगर आप बोलें कोई करंट एसेट नहीं है तो ये होगी एक बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि ये रिसिट और पेमेंट का मतलब यही है कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं और बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। तो अगर बिजनेस में इतने पैसे आए और इतने पैसे गए तो आप पर वाजिब है कि आप एक कंपटीशन बनाएं जिसका नाम हो कंपटीशन फॉर कैश एट एंड। कंपटीशन फॉर कैश एट एंड, सारी रिसिट ऐड करें और सारी पेमेंट्स को ऐड करके रिसिट में से लेस कर दें। जैसे कि मुझे भेजा वजीहा ने, वजीहा जजाकल्ला मेरी बेटी खुश रही है, वजीहा ने लिख के भेजा 90,000 रुपीज की टोटल रिसिट है और टोटल पेमेंट है 84,600 की। सो द फाइनल अमाउंट ऑफ कैश एट एंड इज 5,400। तो आप चेक कीजिए स्टेटमेंट में 5,400 कैश लिखा हुआ है, यही हमारे टोटल एसेट है, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल एसेट्स आ गए। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज बोलिएगा, नहीं है तो अब मैं लाइबिलिटीज की तरफ जा रहा हूँ। सही है, लाइबिलिटीज आज क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नजर नहीं आई। सर नजर आई ना, बैंक लोन, एक्सीलेंट, बैंक लोन लाइबिलिटी है। अब जरा सोच के बताओ बच्चों, बैंक लोन कौन सी लाइबिलिटी होता है पुरसुकून अंदाज में? वेरी गुड भाई, सब पढ़े लिखे लगे माशाल्लाह, क्या बात है, आप लोगों की छा गए। नॉन करंट, लॉन्ग टर्म। अच्छा, क्या ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता? इज इट पॉसिबल दैट द बैंक लोन इज अ करंट लाइबिलिटी? कैन बी पे विद इन 6 मंथ्स? हो सकता है, तो फिर इससे पहले लाजमी शॉर्ट टर्म लिखा हुआ होता। सही है वजीहा, बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही शॉर्ट टर्म है, लेकिन अगर बैंक लोन भी हम 6 मंथ्स के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के महक आप भी वही बात कर रही हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो कंफर्म करंट लाइबिलिटी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ जाए, मैं बैंक से 6 महीने के लिए लोन ले लूं और मैं कहूँ बैंक 6 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा, तो वो ओवरड्राफ्ट थोड़ी है, वो मैं बैंक से अप्लाई करके बाकायदा लोन लेता हूँ, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बैंक लोन। सही है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम सब ने एज्यूम किया कि ये कंपटीशन के हवाले एक सवाल है। मशहूद कहता है कंपटीशन के हवाले से एक सवाल है। क्या सवाल है मशहूद, लिख के भेज दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे बराबर में भी एक टीचर क्लास ले रहे हैं, तो मैं अगर अनम्यूट करूंगा तो उन्हें परेशानी होगी थोड़ी सी। जी जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। अब मेरे पास बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा है, और कोई लाइबिलिटी यहाँ नजर नहीं आ रही। हम और भी लाइबिलिटीज देख लेते हैं एडजस्टमेंट में। तो पहली लाइबिलिटी, दूसरी लाइबिलिटी नजर आ गई अनअर्न कमीशन 2,000। एक और लाइबिलिटी नजर आ गई सैलरी पेबल 1,400। तो ये दोनों करंट हैं और बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, चेक कर लो आप। बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में अनअर्न कमीशन और सैलरी पेबल। इज इट क्लियर टू ऑल? अब हम इन सबको प्लस करके टोटल लाइबिलिटी लिख देते हैं। टोटल लाइबिलिटी इज 8,400 रुपीज। मशहूद क्या था सर, ये पूछना था कि कैश एट हैंड की कंपटीशन अगर हम स्टार्टिंग में ही डालें तो क्या कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है बेटा।
बहुत अच्छी बात है अगर आप बना लें, ठीक है। अच्छा पता है मजे की बात क्या है मशहूर, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बोर्ड जो है वो ये देखता है कि बच्चे ने, अच्छा आप सी आर क्यू आर क्यू तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपका बोर्ड ये देखता है कि बच्चे ने वैल्यू सही प्लेस की है, पूरे नंबर। लेकिन भाई जिंदगी भर एक ही यूईबी थोड़ी पढ़ना है आपने, एक ही यूईबी तो अभी 2 साल में खत्म हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो आगे आपको जिंदगी में और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, पढ़ेंगे। जैसे कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, सीए करेंगे, आईसीएमए करेंगे, एमबीए फाइनेंस करेंगे, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करेंगे, तो आपको वहां पर ये चीजें सुनने को मिलेंगी। तो आप अभी से अगर ये चीजें जानते होंगे तो अच्छा है। अच्छा, कि ये काम करने चाहिए, यहाँ कैश एट एंड ऑल पेमेंट को ऐड करने करके निकलेगा, जी हाँ। तमाम रिसिट ऐड करके, तमाम पेमेंट ऐड करके, टोटल रिसिट माइनस टोटल पेमेंट। शीजा सुन लिया आपने मेरी बात को? आई होप अगर ये सबको क्लियर है तो टोटल लाइबिलिटी आ गई, बस टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर दिया। फाइनली वी हैव अमाउंट ऑफ कैपिटल एट एंड। किसी किस्म की कंफ्यूजन बच्चों? सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया? चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था मैंने। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करेंगे प्लीज, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उन्हें तंग ना करूं पूछ के। जी तो हाँ बिल्कुल आप उससे प्रूफ कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। जी बच्चों जिन लोगों ने काम नहीं किया वो हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से। ओके ओके, बाकी सब लोगों ने काम कर लिया है? ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सब हमारे साथ हैं, महानूर है इस क्लास में? महानूर है इस क्लास में? नहीं है, ठीक है जी। रिदा है इस क्लास में? रिदा, रिदा भी नहीं है। मिनाल है, मिनाल? मिनाल है आज, ठीक है। आप सबने काम कर लिया है जिनके नाम मैंने लिए हैं? महानूर तो है नहीं क्लास में, मिनाल आपने काम कर लिया है कंप्लीट? चलें, अक्सा, महक और हुजैफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो हैंड डाउन कर दें, मैं कोशिश करूंगा आपसे कोई सवाल ना हो। और अगर आपके रिप्लाई नहीं आए तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि आप क्लास में मौजूद हैं। राइट, थैंक यू। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्वेश्चन ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करता है। आप सबको क्वेश्चन में सेल्स नजर आ रही है और सेल के ऊपर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कौन सी सेल? कैश सेल। क्या ये जरूरी है कि बिजनेस सिर्फ कैश सेल करता हो? आप कहेंगे नो सर, बिजनेस कैन मेक, बिजनेस कैन मेक क्रेडिट सेल्स टू। इट मीन्स अगर आज यहाँ कैश सेल नजर आ रही है तो मैं कैश सेल को फाइनल कैश सेल्स कह सकता हूँ जब मुझे क्रेडिट सेल लिखी हुई नजर ना आए या मुझे क्रेडिट सेल निकालने के लिए कोई हिंट ना दिया हुआ हो। क्वेश्चन में कहीं बताया ही ना गया हो कि क्रेडिट सेल निकालनी है, या कोई ऐसे अकाउंट दिए हो जिसकी मदद से पता चलता हो कि क्रेडिट सेल हो रही है ना? चलें, तो अब आइए जरा पहले क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। आप सब अटेम्प्ट कर चुके हैं तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी इसको बढ़ाऊँ। खुर्रम ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस जनवरी 1 1990 को। उसने बिजनेस में मेंटेन की कैश बुक और रिसिट और पेमेंट December 31 1990 तक इस तरह से हैं कि खुर्रम का कैपिटल 150, कैश सेल 180, बैंक लोन 10,000, फिर उसके बाद सारी पेमेंट्स लिखी हुई हैं, कैश परचेजेस, सैलरीज एक्सपेंस, ड्राइंग, रेंट एक्सपेंस, फर्नीचर, और आखिर में बैंक लोन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ भी बैंक लोन, यहाँ भी बैंक लोन, क्या मतलब है आपके ख्याल में? दोनों जगह बैंक लोन लिखने का क्या मतलब है? राइट साइड पे ये 2000 बैंक लोन क्या शो कर रहा है बताएं? कहा वेरी गुड, फातिमा वेरी गुड, वजीहा शाबाश। पेमेंट साइड पे ये 2000 क्या शो कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। जज़ाकल्लाह, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है, इसका मतलब है आप दिमागी तौर पे हाजिर हैं। और जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंजॉय कर सकते हैं। घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मत दें जवाब आप। जी,
शास बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये कि 10,000 रुपए का लोन लिया था, उसमें से 2,000 रुपए लोन हमने अदा कर दिया। अच्छा, 2,000 रुपये लोन अदा कर दिया तो इसका मतलब है लोन अब 10,000 रुपये तो रहा नहीं है। सही है। तो जब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना कि हमें बैंक लोन की अमाउंट 10,000 रुपीज नहीं लिखनी। वेरी गुड, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। ओके। तो बच्चों फिर क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, एडजस्टमेंट चार ही हैं हमारे पास। आप सबने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए सबसे पहले लिखी सेल्स। अच्छा जी, अब वैसे तो आपने बिजनेस का नाम लिखा होगा, बिजनेस का नाम यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। आपने सेकंड लाइन में लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड लाइन में लिखा फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1990। वेरी फर्स्ट लाइन में आपने लिखा सेल्स। सेल्स के आगे कैश या क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स के साथ कैश या क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं, कैश सेल 1,80,000 रुपीज की है या आपको क्वेश्चन में लिख के नजर आ रही है? 1,80,000 कैश सेल को मैं टोटल सेल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज मुझे सवाल में और कोई सेल का जिक्र नजर नहीं आ रहा। ओके। अच्छा, और सेल होती किस तरह है? शाज ने लिखा सर क्रेडिट सेल नहीं है, और सेल क्रेडिट पे होती है। अच्छा, तो क्रेडिट सेल कौन से अकाउंट से रिफ्लेक्ट होती है? ये सवाल का जवाब तो हुजैफा भी दे सकता है, और महक भी दे सकती है, और अक्सा भी दे सकती है। क्रेडिट सेल कौन से अकाउंट से रिफ्लेक्ट होती है? अभी हाँ, जजाकल्ला मेरा बेटा, खुश रहिए। एक्सीलेंट फातिमा, करीम, कहा, साहिल। बैंक से नहीं बेटा, क्रेडिट सेल का मतलब बैंक थोड़ी होता है। क्रेडिट सेल में तो पैसे आते ही नहीं है, तो बैंक कैसे शो करेगा क्रेडिट सेल? समर, मशहूद, शीजा, सेल्स जर्नल क्या है? मैं अकाउंट पूछ रहा हूँ, वो जर्नल बता रही है। बहरहाल एक मेजोरिटी ने जवाब दिया, एक मेजोरिटी ने आंसर किया कि ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होती है, और ट्रेड रिसीवेबल का क्वेश्चन में कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, तो आज जितनी भी सेल है वही बस मेरी टोटल सेल है। आप सबने कैश सेल 1,80,000 रुपीज लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर कर लूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, एंजॉय करें आप। क्वेश्चन नंबर 26, 21, क्वेश्चन 3 है हमारे पास। चलिए फिर क्वेश्चन 2 को मुकम्मल करते हैं, आपने जो किया हुआ है क्वेश्चन 2, ठीक है? और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको अलग से लिख के बता दूंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। नहीं नहीं, सही है मेरा बेटा फातिमा, जजाकल्ला। बस अभी हम बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। नया क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आप लोग इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, वरना आप मेरी आवाज़ सुन सुन के बोर होंगे। सबसे पहले सेल्स 1,80,000 लिखने के बाद कितनी चीज़ें ढूंढी? आप मुझे लिख के भेजें ये बात सब लोग। कितनी चीज़ें ढूंढी, मेरा सवाल सुन लिया? कितनी चीज़ें ढूंढी, मुझे लिख के भेजिए आंसर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा सवाल ये है कि सेल्स लिखने के बाद कितनी चीज़ें ढूंढी, कितनी चीजें ढूंढी? कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा, ना देना चाह रहा है। अमर भाई खुश रहिए, क्या बात है आपकी। आयान साहब वेरी गुड। तुक्का लगाओ पॉलिसी चल रही है। शाज भाई तो हीरो बने हुए हैं, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, हल्के आ ही नहीं रहे भाई। मतलब सारे चैंपियन है ना, हल्का कोई आएगा ही नहीं। ये अली भाई भी चैंपियन हो गए भाई, वो भी बोलने में हल्के नहीं आऊंगा। अबे इडियट्स, हमने सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट ढूंढना है ना, सेल लिखने के बाद क्या हो गया? सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट ढूंढना तो है, चाहे वो क्वेश्चन में हो या ना हो। अब ये मत बोलना सर नेट सेल दीजिए, अरे हमें तो सेल दीजिए, कैश सेल 1,80,000।
हमें कहाँ बोला भाई ये नेट है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट अगर दिया हुआ हो तो हम उन दोनों को सेल्स में से करते हैं लेस। लेकिन आपने जो मेरे साथ जी नहीं है ओके, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल, रिहा ने कहा बहुत। वो आप लोग तो कभी कभी मुंह के अल्फाज छीन लेते हैं मेरे। बड़ी लिखी बात, सेल डिस्काउंट तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखना सिखाया है तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही लिख देंगे। ठीक है, हम सिर्फ सेल्स रिटर्न को यहाँ से लेस करेंगे। तारिक आजम आपके क्वेश्चन मार्क से पहले वजिया ने लिख के भेज दिया। सर सेल डिस्काउंट तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे। वैसे तो उन्होंने सवालिया निशान बना के भेजा था, तो इसका मतलब है सेल रिटर्न हम सेल्स में से लेस करेंगे। आज कोई सेल रिटर्न क्वेश्चन में नजर आज क्वेश्चन में कोई सेल रिटर्न नजर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो सेल ही अब कहा सेल डिस्काउंट है, सेल डिस्काउंट भी नहीं है। तो आज जो सेल है 1,80,000 वो टोटल सेल ही मेरी नेट सेल है। अब बताइए नेट सेल में से क्या लेस करना होता है? आपका जवाब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। सुना? सबसे पहले लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अब मसला ये है, आज आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी है या नहीं सर इमरान, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फातिमा, जब वो क्वेश्चन में नहीं है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखने की कंप्लीट करो मेरे स्टेटमेंट को फातिमा। जब आप कह रही हो वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैंने कहा जब वो क्वेश्चन में नहीं है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट करे बच्चों, क्या बात है आप सबकी, शानदार। तो जब क्वेश्चन में नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में क्या ऐड होता था ये बताओ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में क्या ऐड होता था? सही जवाब चाहिए, ये बिल्कुल बुरा है। कुछ लोगों ने बड़ा बुरा जवाब दिया, कुछ लोगों ने सही टिका के जवाब दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड होती थी नेट परचेजेस। याद आया? ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड होती थी नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस कैसे निकालते थे? परचेजेस लिखते थे और परचेजेस में ऐड करते थे ट्रांसपोर्टेशन इन, लेस करते थे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। सही है। और आप बोलेंगे सर परचेज डिस्काउंट तो हम अदर इनकम में लिखते थे। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो परचेज इसका मतलब है दो चीजें कंसिडर करनी है, एक ट्रांसपोर्टेशन इन और दूसरा परचेज रिटर्न लिखना है। सही है, ओके। तो बताएं मुझे, आज क्वेश्चन में परचेजेस दीजिए 1 लाख, क्रेडिट परचेज भी आज किसी को नजर नहीं आ रही। एग्री? जब क्रेडिट परचेज नहीं है और परचेज दीजिए सिर्फ 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब है जो परचेज है कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई परचेज रिटर्न नहीं है। तो जो परचेज है वही मेरी नेट परचेज है। अच्छा आप देखेंगे नेट परचेज के वर्ड को कितना चेंज करूंगा, आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या सर हमें आप तो पकाए जा रहे हैं। जो नेट परचेज है आज वही मेरी, जो नेट पर परचेज मेरी नेट परचेज और नेट पे परचेज ही नेट परचेज ही मेरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। अब अगर नहीं समझ आया तो पूछना है। नेट परचेज ही मेरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। क्या समझ? सर क्यों है? क्योंकि आज जितने का सामान खरीदा बस वही मौजूद है क्या करने के लिए, बेचने के लिए। पहले से कुछ बचा हुआ ही नहीं था। अगर पहले से कुछ बचा बचा पहले से था मेरे पास इतना, और कोई मेरे पास कितने रुपए बने। आवाज वॉइस नहीं आ रही? 1 मिनट रुक जा रुक जा।
अब आ गई आवाज? अब आ गई बच्चों आवाज? अब आ गई ना आवाज? हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको क्लियर है। अच्छा देखें, अब आपको ना एक लम्हे के लिए आपको लगता होगा यार सर बोर कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं भाई, रिपीट टेलीकास्ट चलाना भी जरूरी होता है ना। अब अगर मैं ये सब रिकॉल नहीं करूंगा और खुदा ना, अब मसला ये है कि आगे ये सब चीजें आएंगी जो मैं बोल रहा हूँ, यकीन करें मुझे शौक नहीं है बोलने का एक्स्ट्रा, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं आराम करूं, आप लोग पढ़ें बैठ के। लेकिन मसला यह है कि अभी हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब हम पास पेपर को प्रैक्टिस करने जाएंगे, तब वहां पर ये सारी चीजें होंगी। फिर अगर आपको नेट परचेज निकालनी नहीं आती होगी, मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब बहुत बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट। आप तमाम पढ़ने वाले आलिम फाजिल लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब हम आपसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट के अलावा जर्नल स्टेटमेंट दें और बोले बेटा नेट सेल कैसे निकलती है, तो आप नेट सेल निकालेंगे, सेल लेस सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट। सुना मैंने क्या जुमला कहा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन whenever we talk about net sales, so net sales means sales less sale return and sale discount, and same goes to net purchases। जब हम नेट परचेज की बात करते हैं तो परचेजेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन लेस परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट इज कॉल्ड नेट परचेजेस। महक, इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन के वक्त की बात कर रहे हैं आप, मेरा स्टेटमेंट सुना? फातिमा, खुदारा मेरी बात सुन लीजिए, जब आपसे जर्नल क्यों पूछा जाएगा, इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा जाएगा। जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट कहा जाए, तो आप उसको बनाते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेल डिस्काउंट को लिखिएगा। अभी सुना? मैं दोबारा कहूँ, मैं कह रहा हूँ जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, जब इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो सेल डिस्काउंट को लाजमी कहाँ लिख देना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। सर इमरान को कोई एतराज नहीं है, क्यों भाई महक, क्यों भाई फातिमा, क्लियर है? लेकिन जब एक एमसीक्यू में बोले कि नेट सेल क्या होती है, सही है, तो नेट सेल होती है कैश प्लस क्रेडिट सेल, कैश प्लस क्रेडिट सेल is equal to total sale less sales return and sale discount if given in question। अगर नहीं है तो भाई सिंपल कैश और क्रेडिट सेल को ऐड कर दो। जी जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। और इसी तरह जब नेट परचेज की बात करें, सुनना है, जब जब नेट परचेज की बात करें, किसकी? नेट परचेज की बात करें। हाँ, अब देखिए ना, बात ये कि बोर्ड, आप जब हमसे सवाल करते हैं तो हम भी बोर्ड से क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरा पहला साल होता तो यकीनन मैं परेशान हो रहा था कि मैं कुछ ना पढ़ाऊँ। तो बात यह है कि बोर्ड ने कहा हुआ है, बोर्ड ने जो चीज़ें बताई नहीं हम वैसे ही आपको बताते हैं, और पेपर में भी वैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, पेपर में कुछ नया नहीं आता ना, इस वजह से। अच्छा जी, कहा नदीम साहब ने ज्वाइन कर लिया बिल आखिर में। चलें सारा सीधा, आपने मुझसे ऐसे सवाल किया है जैसे मैंने आज तक आपको कभी बताया ही नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ और बैलेंस शीट में क्या फर्क है। दोनों सेम बनते हैं, अगर दोनों सेम बनते हैं तो फिर आपके नजदीक कोई फर्क नहीं है। बुक का जाइए, पेज निकालिए, स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स और बैलेंस शीट का फर्क खुद पढ़िए आप, या मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स उठाइए पुराने और सुनिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर मजीद बोलूंगा तो ये लोग मुझे पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजेंगे। आप समझिए मेरी बात को, खुदारा ऐसा ना करें प्लीज। सही है, ये मैं बता चुका हूँ भाई, स्टेटमेंट ऑफ पेपर और बैलेंस शीट दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन फर्क करने के लिए असल में जो कैपिटल की अमाउंट ड्राइव होती है, वो कैपिटल की अमाउंट को जब हम ड्राइव करके दिखाते हैं तो वो 99% बैलेंस शीट का फॉर्मेट है।
और जब हम कैपिटल की अमाउंट को विद द हेल्प ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज डिटरमिन करते हैं तो फिर वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। कहा थैंक यू सो मच। कोई तो है जो मेरी बात सुन के उसे मुकम्मल करता है, वरना लोग तो जुमला मुकम्मल करने के ख्वाहिशमंद ही नहीं है। जब यहाँ क्लास में होते हैं तो अपनी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। चलो, हाँ, अब तो ये होगा बच्चे तब के बोलेंगे बस आगे पढ़ा दो भाई, बहुत हो गया। सही है। अब काम की बात ये है कि एग्जैक्टली कहा, ये बात हम फर्स्ट ईयर में बता चुके हैं। ठीक है, तारिक आजम साहब, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैपिटल एट एंड की कंप्यूटेशन भी तो होती है एसेट माइनस लायबिलिटी करके। मेरे भाई, एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एट एंड तो दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया। ये क्या है तारिक आजम, क्यों खेल रहे हो तुम लोग हैं? खेल रहे हो नहीं, और क्या हो रहा है? ये एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल की अमाउंट आ गई। शुक्रिया। अच्छा जी, लेकिन जरा आप लोग पूरे यूनिट इस तरह निकाल देते हैं सवाल सवाल में। अब आ जाए जल्दी से सब बच्चे कहाँ।